गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके डिफिनेशन को। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है कैरियर वेव का, ठीक है, वो किसके साथ चेंज करता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ, जिसको हम लोग मैसेज सिग्नल बोलते हैं, तब उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड जो होगा कैरियर वेव का उस मैसेज सिग्नल के साथ वेरी करेगा, चेंज करेगा, तब उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन जो होगा कैरियर वेव का और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके वोल्टेज इक्वेशन को, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। द इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हम लोग मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, is given by ठीक है, जो वोल्टेज इक्वेशन होगा कैरियर वेव का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ई सी ये बताता है वोल्टेज इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, सी का मतलब कैरियर वेव। ठीक है, इज इक्वल टू होगा ई सी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, तो प्लस फाइव होता है, फाइव फेज डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग फाइव का वैल्यू जीरो लेते हैं इसमें। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया वन, ये वोल्टेज इक्वेशन हो गया कैरियर वेव का। ठीक है, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो वोल्टेज इक्वेशन हो जाएगा ई एम इज इक्वल टू एम कॉस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये बताएगा वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू होगा ई सी, ये बताएगा एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। ओमेगा सी बता रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। ई एम बता रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओमेगा एम बता रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ ये बता रहा है ई एम एंड ई सी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर वेव। ठीक है, ई एम ए सी एम्पलीट्यूड जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ओमेगा सी और ओमेगा एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको यहाँ लिखेंगे कि ओमेगा एम एंड ओमेगा सी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी of modulating signal and carrier wave। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों वेव जो है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर वेव को और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, ये दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, तब इस कैरियर वेव का ये जो एम्पलीट्यूड है ईसी, वो वेरी करेगा इस वेव के साथ, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसके साथ, तब हम लोग बोलेंगे उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, उसी को हम लोग मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि व्हेन कैरियर वेव या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल when modulating signal is mixed with carrier wave, then the equation of modulated wave
modulated wave is given by, ठीक है। तो इक्वेशन जो होगा मॉड्यूलेटेड वेव का वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब मिक्स करेंगे दोनों को तो E इज इक्वल टू, मिक्स का मतलब होता है दोनों को जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन जो होगा वह कैरियर वेव को क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है, EC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का EM का, तो दोनों को मिक्स करते, दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो कौन सा में किसका इक्वेशन मिलता है, मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन मिलता है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में जो वैल्यू है EC का इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे EM का, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू जब पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होता है इक्वेशन, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, EM का वैल्यू पुट करते हैं और EC का, ठीक है। तो EC का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, EC cos ओमेगा C इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा, EM इंटू कॉस ओमेगा M इंटू टी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है, और फाइंड करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, EC, ये पूरा टर्म को कॉमन लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन सा टर्म मिलता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, EC को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, EM बाई क्या हो जाएगा, EC इंटू कॉस ओमेगा M इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा C इंटू टी, ठीक है, कॉस ओमेगा C इंटू टी। ये टर्म को बाहर लेते हैं, ये पूरा टर्म को बाहर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस EM EC डिवाइड में आ जाएगा, ये पूरा टर्म डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर टर्म एब्सेंट था। तो इस टर्म को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा EC कॉस ओमेगा C डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इस टर्म को बाहर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है EM बाय EC कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म को बताता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि वेयर EM बाय EC कॉस ओमेगा C T, ये किसको बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बता रहा है, ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टर्म की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू को, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा EC 1 प्लस म्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा M टी, और यहाँ पर टर्म क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा C इंटू टी, ठीक है। अब ये जो टर्म है, ठीक है, जो हम लोग बाहर कॉमन लिए थे, ठीक है, ये दोनों टर्म को हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस दोनों टर्म से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टर्म E इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC, इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा C टी, ठीक है, प्लस इस टर्म को और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म क्या हो जाएगा, म्यू EC, ठीक है, कॉस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा C T, और यहाँ पर टर्म क्या बचा हुआ, कॉस ओमेगा M T, ठीक है, ये टर्म बच जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम लोग 2 से गुना करेंगे इस टर्म को और 2 से भागा देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू हो जाएगा टर्म EC, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा C T प्लस म्यू EC बाय 2, 2 से भागा दे रहे हैं
और 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इंटू 2 कॉस ओमेगा सी टी इंटू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है। 2 से गुना किए और इस टर्म को क्या किए 2 से भागा दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं इस टर्म से थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। ये जो टर्म है 2 कोस ओमेगा टी ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी, ये किसको बता रहा है, ये जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन को बता रहा है 2 कॉस ए इंटू बी को, ठीक है। तो 2 कोस ए इंटू बी कितना होता है फॉर्मूला, 2 कोस ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू ई सी कॉस, इसी इक्वेशन को लिखेंगे ओमेगा सी टी प्लस म्यू ई सी बाय 2, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर कितना लिखा हुआ है ओमेगा सी इंटू टी, तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा सी, ठीक है, टी प्लस ए और बी, तो ओमेगा एम इंटू क्या हो जाएगा टी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ए कितना दिया हुआ है ओमेगा सी टी माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा एम टी, ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 कॉस ए बी कितना हो गया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में इसको तोड़ दिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ई सी इज इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ये क्या हो जाएगा म्यू ई सी बाय 2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से टी कॉमन जा रहा है, टी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या बचेगा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है। यहाँ से भी टी कॉमन ले लिए, यहाँ से भी टी कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इक्वेशन, ठीक है। ये जो वेव इक्वेशन है वो 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कैरियर वेव इसको ले जा रहा है तो कैरियर वेव से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और 2 साइड बेंड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो अपर साइड बेंड्स है उसको बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, जो लोअर साइड बेंड्स होगा उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है।